आपको बता दें कि एस्टेट की अगर बात की जाए तो एस्टेट की परीक्षाओं को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। हरियाणा में 26 और 27 जुलाई को एस्टेट का एग्जाम होगा। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन शर्मा की अगर बात की जाए तो उन्होंने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करते हुए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह की जो तैयारियां हैं वो पूरे हरियाणा में की गई हैं। हरियाणा के उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है जो लंबे समय से एस्टेट की तैयारियां कर रहे हैं। एस्टेट 2024 की तारीखों का ऐलान जो है वो हो चुका है और किस प्रकार से पूरा शेड्यूल है, किस प्रकार से जो पेपर हैं वो कंडक्ट कराए जाएंगे, उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हरियाणा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन शर्मा हैं। सर, एस्टेट की सबसे पहले तो लंबे समय से तमाम अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, क्या तारीख रखी गई है सर? पेपर कब तक होगा सर इनका? जो एस्टेट 2024 के बारे में आपका सवाल है, मैं बताना चाहूँगा कि यह परीक्षा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, हरियाणा स्कूल शिक्षा निदेशालय के डायरेक्शंस के आधार पर करता है, क्योंकि इसमें हरियाणा स्कूल शिक्षा निदेशालय को जो आने वाले समय में विभिन्न लेवल्स पर अपने शिक्षक चाहिए होते हैं, हम उनकी एलिजिबिलिटी के लिए यह टेस्ट कंडक्ट करते हैं। और अब जो 2024 एस्टेट का सवाल है, मैं बताना चाहूँगा 26 और 27 जुलाई को 2025 को एस्टेट 2024 आयोजित होने जा रहा है। जी। इसके साथ साथ तैयारियां किस प्रकार की रहने वाली हैं? जो पेपर कंडक्ट कराया जाता है, तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उसको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उसको लेकर क्या तैयारियां बोर्ड की तरफ से की जा रही है सर? इसमें जो इनिशियल स्टेज का एक हमारा पहला स्टेप जो होता है इस परीक्षा से संबंधित, तो वह होता है एप्लीकेशन, यानी फॉर्म अप्लाई करवाना। वह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और हम दूसरी और तीसरी स्टेज का भी होमवर्क कर चुके हैं, जिसमें रोल नंबर जनरेट करना या सेंटर अलॉट करना मुख्यतः होते हैं। इसके साथ साथ और भी एस्टेट से संबंधित कुछ तैयारियां होती हैं, जैसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, फ्रिस्किंग है, सीसीटीवी कैमरा की कंडीशन, या मतलब यूँ कहिए कि उनका अरेंजमेंट वगैरह करना होता है। वो सभी तैयारियां हमारी लगभग पूर्ण हैं और हम किसी भी समय अपने आप को इसके लिए तैयार कर सकते हैं। सेंटर्स की अगर बात की जाए तो हमेशा ये कहा जाता रहा है कि पहले जब इस प्रकार के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते थे कि दूर दराज के क्षेत्रों में सेंटर्स बच्चों के आते थे। पिछले कुछ सालों से होम डिस्ट्रिक्ट या नेबर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। इस बार किस प्रकार से रहने वाला है सर? होम डिस्ट्रिक्ट या नेबर डिस्ट्रिक्ट में? इसमें पूरी तरह से परीक्षार्थियों की सुविधा का ध्यान रखा गया है। न केवल सुविधा बल्कि सुविधा और सुरक्षा का ध्यान रखा गया है, क्योंकि कई प्रकार की अप्रिय घटनाएं पीछे सुनने को मिली हैं, जिसमें परीक्षार्थी को प्रांत के एक कोने से दूसरे कोने में परीक्षा देने जाना होता था और फिर वापस आने में काफ़ी परेशानियां होती थी। तो होम डिस्ट्रिक्ट में ही लगभग परीक्षा केंद्र सभी को दिए जाएंगे और इसके साथ साथ जो शेड्यूल है एग्जाम का, टाइमिंग्स जो हैं उसका भी खास ध्यान रखा जाएगा, जिसमें परीक्षार्थी अपने परीक्षा केंद्र पर आसानी से पहुँच सकें। टाइमिंग्स कोई फिक्स किए हैं सर अभी तक? अभी इसके लिए हार्ड एंड फास्ट मैं आपको यदि बताऊं कि रूल तो नहीं है, लेकिन जहां तक कोशिश होती है हम ऐसा टाइम इसके लिए फिक्स करते हैं जिसमें परीक्षार्थी आसानी से परीक्षा केंद्र तक पहुंच जाएं। अर्थात जैसे मान लीजिए सुबह का यदि शिफ्ट है तो कम से कम 10 बजे के आसपास का टाइम उसमें फिक्स करते हैं, क्योंकि उससे पहले भी एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम फ्रिस्किंग जिसे हम कहते हैं, जहाँ परीक्षार्थियों की तलाशी ली जाती है और उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, जिसमें हम लगभग 3 घंटे मान करके चलते हैं, तो उसके अनुरूप ही हम टाइम इसमें फिक्स करते हैं। इसके साथ साथ 10वीं और 12वीं के जो वो स्कूल सर जिनमें रिजल्ट्स बेहतर नहीं आ सका या बहुत कम है या जिनकी परसेंटेज बहुत शून्य है, उन पे भी कार्रवाई करने की बात चल रही है। किस प्रकार की कार्रवाई हो सकती है? आपके संज्ञान में इस प्रकार का मामला है? कितने स्कूल इस प्रकार के हैं जिनके रिजल्ट बहुत कम देखने को मिले हैं सर? यह जो सवाल है आपका, यह डायरेक्ट क्वालिटी एजुकेशन से जुड़ा हुआ है और क्वालिटी एजुकेशन पर माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी का बहुत ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि NEP 2020 भी यही कहता है कि जहां जिस डायरेक्शन में किसी एक विद्यार्थी का इंटरेस्ट हो उसको उसी डायरेक्शन में लेकर जाना चाहिए, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस एक तरह से हम आउट परफॉर्म जिसे कहते हैं अच्छी दे सके। तो अब जो परीक्षा परिणाम स्कूल्स के कुछ के कम आए हैं,
या यूँ कहिए शून्य भी आए हैं। वहाँ जो कारण रहे हैं उन पर विश्लेषण किया जा रहा है और इन पर बाकायदा जो कार्रवाई है वह जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय के जो दिशा निर्देश होते हैं उसके आधार पर शिक्षा निदेशालय इन पर कार्यवाही करता है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। डॉक्टर पवन शर्मा है और उनकी तरफ से बताया गया कि 26 और 27 जुलाई को एस्टेट की जो परीक्षा है वो कराई जाएगी और साथ साथ उसके लिए जो तमाम तैयारियां सुनिश्चित करनी होती हैं उनकी तैयारियां वो सुनिश्चित की जा रही हैं। अब धीरे धीरे जैसे तारीख नज़दीक आती जाएगी तैयारियां मुकम्मल जो है वो की जाएंगी। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालरमन, हरियाणा न्यूज़, चंडीगढ़।